और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। 27 फेब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वो लम्हात थे जबकि दोनों कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। हम बात कर रहे हैं अभिनंदन की। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट को गिराया और उसके बाद एक मीम वायरल होती है कि चाय कैसी थी, तो अभिनंदन आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। was fantastic। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का आज ही हम कंपैरिजन करने वाले हैं। हमारे साथ वन एंड ओनली राणा साहब मौजूद है। राणा जी, क्या कहेंगे ये जो 27 को हुआ? पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिराए, लेकिन आज तक वो F-16 किसी ने नहीं देखे। अमेरिका ने भी इसको जी कंफर्म नहीं किया। ये इतना बड़ा दिन जो कि जंग होने से बच गई, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के बारे में ना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में अक्सर कहा जाता है पाकिस्तान ने 3 जंगें तो आपस में लड़ी हैं। हाँ। एक 1948 की, एक हाँ। 1965 की और हाँ। एक 1971 की। ठीक है। लेकिन उसके बाद 2 लम्हात ऐसे आए हैं जब पाकिस्तान और इंडियन फोर्स जो है वो आई टू आई थे। हाँ। कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने थे। 2002 में थे जब यहाँ पे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। 4,50,000 ट्रूप्स जो थे इंडिया की तरफ से, हाँ। और 3,20,000 ट्रूप्स जो थे पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे थे। Okay. और आई टू आई थी दोनों फोर्सेस की। उस वक्त जंग का ऐसा माहौल बना हुआ था कि लगता था कि कभी भी ओपन वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जो उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी इंडिया में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका की इंटरवेंशन हुई। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान जो था, उस पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। दोनों में आप देखें, जब ओपन वॉर स्टार्ट होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हु विल विन। वो ये देखा जाता है कि इसकी तबाही ज्यादा होती है, कि दोनों ममालिक जो हैं, इंडियन पॉपुलेशन के हवाले से ज्यादा था और पाकिस्तान जो है उसकी बाउंड्री लाइन जो है वो ज्यादा थी। तो उसमें दोनों की तरफ आप ये कह लें कि इक्वल लेवल पे था कि दोनों के साथ। उसके बाद ये वाकया हुआ था आपका। अब उसके बाद क्या हुआ, और ये जो फरवरी का महीना था 2019 का, 2019 आपको पता है कि इलेक्शन ईयर भी था इंडिया में। और उस वक्त क्योंकि नरेंद्र मोदी की पहली टेन्योर खत्म होने वाली थी और बीजेपी को वाकया उसमें था कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा स्टांस, कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा मुद्दा मिले जिस पे हम लोग जो, आप ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स में डिफरेंस ये है कि इंडियन का हर इलेक्शन जो, खासकर बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि ये एंटी मुस्लिम इसका एजेंडा होता था, वो अब भी है, उसकी बुनियाद पे ये वोट लेके आते थे। हाँ। और 2019 में इन्हें एक एजेंडा मिल गया और जब भी इलेक्शन क्रिटिकल, और उसमें ये था कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी वो भी बड़ी डाउनफॉल कर रही थी। बहुत ज्यादा लो लेवल पे आप ये कह लें कि आप डाउन जा रही थी और कांग्रेस जो थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी। अब ये वाकया हुआ, उसके बाद मोदी को मुद्दा भी मिल गया। मुद्दे के बाद मोदी सरकार ने ये डिसाइड किया कि हमने जो है वो अटैक करना है पाकिस्तान पे। अच्छा। अब ये अटैक के बाद जो आप ये कह लें कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो दोनों तरफ से कैलकुलेशन होना, कैलकुलेट जो है वो होना शुरू। कबूतर हमारे पास भी ले आया और इधर से उनका कबूतर हमारी तरफ आता था, हमारा कबूतर उनकी तरफ आता था। और गड़बड़ होने वाली है। उन दिनों में कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान में था और कुलभूषण यादव बड़ा एक्टिव था उन दिनों में। अच्छा। अब कुलभूषण यादव जो था ना, उसके जिम्मे लगाया गया कि आपने इंटेलिजेंस जो है, उन दिनों में कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से निकल के उसने AJK का जो है वो ट्रैवल भी किया, वो वहाँ पे भी गया और उसने इंटेलिजेंस बेस जो है इंफॉर्मेशन वो गैदर करके इंडिया को दी। 26 फरवरी गया है और उस दिन जो है वो आपके यहाँ से एयर स्ट्राइक की गई थी और आपके यहाँ के पायलट अभिनंदन जी जो हैं वो हमारे यहाँ मेहमान बने थे और हमने उनको चाय पिलाई थी। कल पूरा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर इस बात का जिक्र रहा है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या ख्याल है आपका कि इतने टाइम के बाद क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान की उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सिचुएशन कुछ बदली है, या आपको लगता है कि नहीं, एक बार फिर कोई इसी किस्म की जो है दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देती है? पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इज एन आइडिया। मैं पाकिस्तानियों की बात अभी नहीं कर रहा, पाकिस्तानियों की बात अलग से हो सकती है।
पाकिस्तान एज एन आइडिया इज इनमिकल टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। वो भारत के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो गजवाई इन पे विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, वो इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं, अपनी कल्चर को छोड़ चुके हैं। हिंदी में कुछ अरबी और फारसी शब्द डाल के और उसकी स्क्रिप्ट को जो है वो उर्दू अरबी वाली स्क्रिप्ट लिख करके वो उस लैंग्वेज की नाम भी चेंज कर चुके हैं। तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, एक अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार है, जिससे कि जब तक वो लड़ेंगे नहीं खुद से, उनके यहाँ कोई रेनेसांस नहीं आएगी, कोई उम्मीद नहीं है, तब तक वो लड़ते ही रहेंगे। क्योंकि उनके पास जब भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और उनके साथ जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है या उनको जो लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, दे रिजॉर्ट टू फोर्स। जैसे वो कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, चूंकि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स में दम नहीं है, लीगल फोरम में भी वो जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि दे हैव स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू फोर्स। और वो फोर्स के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे अब आप कश्मीर के केस में वो फोर्स है कि भाई हम यूज करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स को, या हम जो प्राइवेट सिटीजन है उसको वेपनाइज करके या किसी आइडियोलॉजी को वेपनाइज करके उसको यूज करेंगे। ये हुआ क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों करवाया था सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे रीजन था, पहले प्रधानमंत्री मोदी गए लाहौर में मोदी जी ने नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए। उसके बाद उनको मिला पठानकोट। उसके बाद भी मोदी जी ने नवाज शरीफ पे भरोसा किया और आईएसआई को उन्होंने भारत की धरती पे आने दिया, बोला इसको इन्वेस्टिगेट करो इस क्राइम को। आईएसआई पहली बार, आईएसआई बीजेपी के सरकार में पठानकोट आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसके बाद जी पुलवामा कर दिया जाता है। पुलवामा को आपके फवाद चौधरी ने ओन किया है अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घुस कर मारा। तो पुलवामा का बदला लेने के लिए मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, जो पाकिस्तान के ऊपर बकायदा फाइटर एयरक्राफ्ट ने जाकर के बम गिराया था बालाकोट के किसी इलाके में, जहां पे उनको ये सूचना प्राप्त थी कि वहां पे टेरर कैंप चल रहे हैं लश्कर ए तैयबा के और दूसरे जो जिहादी जो संस्थाएं होती हैं वो अपना काम कर रही थी। तो इसलिए वो किया गया था। उसमें अगले दिन पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए अपने F-16 को लॉन्च किया। अब वो उसके रिस्पांस में इंडिया ने अपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट थी उसको लॉन्च किया। किस्मत ये खराब थी कि अभिनंदन साहब का जो फाइटर था वो क्रैश हो गया और वो क्रैश होकर के POJK में जाके गिर गया। आपके द्वारा जो अनाधिकृत रूप से कब्जाया हुआ जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे गिर गया। वहां पे उनको लोकल्स ने पकड़ा, चूंकि वो कंफ्यूज हो गए कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में, उनको समझ में नहीं आया, उनको पकड़ लिया गया। फिर आपके यहाँ पे एक टीवी पे चैनल चली कि हमने 2 पायलट्स को पकड़ा है और 2 पायलट जी एक मार दिया गया और एक ऐसे करके आई। अंत में वो जो दूसरा वाला पायलट है वो गायब हो गया, उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई। उसके बाद ये हुआ कि जी हमने पायलट को पकड़ लिया। पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पकड़ के उसको अपने पास रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बड़ा दिल दिखाने का क्लेम करते हैं तो कुलभूषण जाधव को भी छोड़ दीजिए, उस बेचारे की क्या गलती है, उसको भी ICJ ने कहा है कि हम नहीं छोड़ने देंगे। लेकिन आपको ये क्या नाम है, चूंकि ये एक सरकारी ऑफिसर थे, एयरफोर्स के ऑफिसर थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ स्टेटमेंट दिलवा दिया कि पाकिस्तान से कह दीजिए कि या तो 9 बजे तक अभिनंदन जी हमारे घर आएंगे या पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देखेगा। और ये आपके मंत्री का स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा, पैर कांप रहे थे आपके सेना अध्यक्ष के, और वो कह रहे थे कि भाई इसको छोड़ दो वरना ये बवाल मचा देगा, मोदी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि हमने अभिनंदन को छोड़ के बड़ा दिल दिखाया, मैं तब मानूंगा कि पाकिस्तान बड़े दिल वाला है अगर वो कुलभूषण जाधव जी को छोड़ दे, उनके घर वालों से मिला दे और ये कहे कि ये देखो हमने गुडविल का जेस्चर दिया है।